पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब दिल्ली में मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया है। अति गंभीर मुद्रा में दिख रही सरकार अब ये रणनीति बनाती हुई दिख रही है कि जवाब कैसा हो, पाकिस्तान को किस तरीके से जवाब दिया जाए। एक बात तो तय है और यहाँ वो बोल देना बहुत ही स्पष्ट रूप से ज़रूरी है कि जवाब होगा या नहीं, इस चीज़ पर अब कोई डाउट नहीं है। कब होगा, कैसे होगा और क्या होगा, इस चीज़ को लेकर के सरकार में रणनीति तेज हो गई है और इसको लेकर के ट्यूसडे को 3 बड़ी मीटिंग्स हुई और वेडनेसडे को भी बड़ी मीटिंग्स शेड्यूल्ड हैं। कौन किससे मिला, रणनीति क्या बना रहे हैं, जाहिर सी बात है ना तो हमें बतौर देशवासी ये जानना भी चाहिए क्योंकि ये ऑपरेशनल डिटेल्स होती हैं और इन सब चीज़ों पर देश हित सर्वोपरि रखना हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है आज की डेट में। लेकिन जवाब दिया जाएगा, इसको लेकर के क्या बैठकें हो रही हैं, उसका सिलसिला अब शुरू हो गया है। एक एक करके आपको सारी जानकारी देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय, आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। अब इशारा नहीं रह गया है और ये चीज़ बहुत स्पष्ट है कि सरकार गंभीर मुद्रा में है। तमाम और सवालों के बीच में जिसके बारे में बातचीत होगी, जांच होगी, उस सब के बीच में ये बहुत ज़रूरी है कि जवाब किस तरीके से दिया जाए। और आज 3 महत्वपूर्ण मीटिंग्स हुई ट्यूसडे को। सबसे पहली मीटिंग हुई प्रधानमंत्री की मीटिंग, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे। इस मीटिंग में NSA अजीत डोवल थे और 3 सर्विस चीफ्स थे। मैं फिर से बता दूं इस मीटिंग में कौन कौन थे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी, एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। और ये मीटिंग हुई 7 लोक कल्याण मार्ग में। जैसे कि मैंने बताया, रक्षा मंत्री भी इस मीटिंग में थे। इस मीटिंग का वीडियो जारी किया गया। क्या चर्चा हुई ये तो नहीं पता है, लेकिन एक वीडियो रिलीज़ हुआ जिसमें आप देख सकते हैं कि सरकार गहन मुद्रा में है और चर्चा करती हुई दिख रही है कि जवाब किस तरीके से दिया जाए। और बाद में चाहे सूत्रों के हवाले से खबर हो या फिर और संचार माध्यमों के, ये पता चला कि सरकार ने पूरी तरीके से हमारी डिफेंस फोर्सेस को ये अधिकार दिया है कि वो तय करें कि जवाब कैसा हो, जवाब का प्रारूप क्या हो, तरीका, समय और लक्ष्य क्या होगा, ये हमारे सर्विसेज तय करें। यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इस चीज़ को तय करे और सरकार के सामने वो प्रस्ताव ले करके आए। प्रक्रिया यही होती है। लेकिन ये बैठक के दौर में पहली बैठक थी, बड़ी बैठक थी, जिसमें लंबी चर्चा हुई। इसके एकदम बाद प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले। ये मीटिंग क्यों ज़रूरी हो जाती है? क्योंकि जहां एक तरफ हमारी जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करते हैं, होम मिनिस्ट्री एक बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है क्योंकि हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस होम मिनिस्टर अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस कौन कौन से हैं आपको वो बता दें। आप लोग जानते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और सशस्त्र सीमा बल, ये सब होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। तो एक बैठक उनके साथ हुई। अब जाहिर सी बात है, जो हेड हैं पहले उनके साथ प्रधानमंत्री मिले और संभवतः प्रधानमंत्री का संदेश लेकर के होम मिनिस्टर अमित शाह ने इन चारों अर्धसैनिक बल यानी कि NSG, BSF, CRPF और SSB के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी एक बैठक की। यानी कि आज पूरे दिन ये 2 अहम बैठकें हुई। और इसी के साथ साथ दिन ढलने से पहले एक बैठक और हुई और ये थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की मीटिंग प्रधानमंत्री के साथ। ऐसा बताया जा रहा है कि क्योंकि पहलगाम पर इतनी चर्चा हुई तो ये मीटिंग भी संभवतः पहलगाम को लेकर के ही चर्चा पर थी। RSS अपना रुख साफ कर चुका है कि जवाब देना ज़रूरी है। तो प्रधानमंत्री की ये 3 अहम बैठकें आज हुई हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी दे देना ज़रूरी है कि वेडनेसडे को, यानी कि उसके एक दिन बाद
भी ज़रूरी मीटिंग्स होने जा रही हैं और इसमें एक अहम मीटिंग है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। आपको मालूम है कि जब ये हमला हुआ पहलगाम का, इसके एकदम बाद भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई जिसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। वो फैसले हम लोगों से छुपे नहीं हैं, इस वजह से मैं दोहराना नहीं चाहता। CCS की मीटिंग में मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री होंगे, जिसमें संभवतः ब्रीफिंग दी जाएगी कि इन सेपरेट बैठकों में क्या तय हुआ, क्या चर्चा हुई। ये इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं क्योंकि सरकार क्या फैसला ले रही है, कैबिनेट को इत्तला करना, कैबिनेट की सलाह लेना, सलाह मशवरा करना, ये बहुत अहम और ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा कल कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की भी बैठक है। आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जब इस तरीके की रिटेलिएटरी स्ट्राइक प्लान करी जाती है तो उसमें उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स होते हैं। संभवतः इसको लेकर के भी चर्चा होगी और जो कैबिनेट के सदस्य हैं उनसे भी सलाह मशवरा होगा। तो कल का दौर इन बैठकों का है, ये 3 महत्वपूर्ण बैठकों का है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि अपने रिस्पॉन्स को लेकर के तैयारी में जुटी हुई हैं अलग अलग संस्थाएं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की हमें बताया जाता है एक सिक्योरिटी ड्रिल भी हुई, मॉक ड्रिल हुई। तैयारी किस तरीके से हो, मॉक ड्रिल का उद्देश्य ही यही होता है कि अपने आप को कितना तैयार किया जाए और किस तरीके से तैयार किया जाए, तो वो भी होते हुए दिखा और उसके बारे में जानकारी मिली। इसके साथ साथ कुछ जानकारियां और भी आ रही हैं कि जहां एक तरफ पहलगाम में, श्रीनगर में, अलग अलग जगहों पर अब टूरिस्ट वापस आते हुए दिख रहे हैं, वहीं एक सुझाव दिया गया है, एडवाइस दी गई है कि बहुत सारे कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट्स, अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट्स में कहीं दोबारा हमला ना हो जाए, इसको लेकर के भी तैयारियां की जा रही हैं। और इसमें बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं कश्मीर के जहां पर बहुत सारे सैलानी पहुंच रहे हैं। ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि सरकार अगर कुछ भी प्लान करे उसके लिए उसको लोगों की जान और माल का नुकसान ना हो, इसकी भी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में दोबारा सैलानी हमले का शिकार न बने, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है, इसका भी प्रावधान किया जा रहा है। अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को आउट ऑफ बाउंड्स इसलिए भी रखा गया है सैलानियों के लिए क्योंकि एक सर्वे हुआ कश्मीर में जिसमें यह पाया गया कि एक सिक्योरिटी ऑडिट बहुत ज़रूरी है। 48 से 49 ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं 89 में से जो टूरिस्ट के लिए कश्मीर में बंद कर दी गई हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मल्टी टीयर सिक्योरिटी कवर ना होने की वजह से एहतियातन वहाँ पर टूरिस्ट को हटा दिया जाए ताकि कोई अनहोनी दोबारा ना हो जाए। और इसकी सूचना जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री के एडवाइज़र गुरेज ने दिया और ये बताने का प्रयास किया कि इन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में श्रीनगर की जामा मस्जिद भी है जो अब सैलानियों के लिए बंद है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अब लगातार मीटिंग्स के दौर में पूरी होती हुई दिख रही हैं। 3 महत्वपूर्ण बैठक ट्यूसडे को और 3 महत्वपूर्ण बैठक वेंसडे को, जिसमें ये तय हो रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया जाए। आप जानते हैं इससे पहले 2 आतंकवादी घटनाएं हुई जिसमें भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया, उसके बाद भी ये घटना हुई। तो अब किस तरीके का जवाब दिया जाए जो कड़ा हो, जो सख्त हो, जो भारत के हित में हो और उससे सैलानियों को बिल्कुल भी तकलीफ ना हो, जान माल का नुकसान ना हो, इस जिम्मेदारी को समझते हुए क्या फैसले लिए जाने हैं, ये बैठक का दौर अब शुरू हो गया है। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।